सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे दो कंपनीज के बारे में। ऐसे दो कंपनीज है जिनमें से एक कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, और सेकंड जो कंपनी है ना, जिन इस कंपनी के अंदर हमें ओएफएस आ सकता है। तो बेसिकली ओवरऑल डिटेल क्या है, चलिए एक एक करके डिटेल्स के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते। कितना हमें कंपनी गिर सकता है, कितना गिरावट हो सकती है, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, जो रेलवे स्टॉक है ना, जिस कंपनी के अंदर हमें ओएफएस आने वाला है, वो कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जिसके द्वारा क्या है ना, ओएफएस आने वाला है, इसलिए लोग निवेश नहीं कर रहे। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट नोट करना कि पहले भी बहुत ज़्यादा रेलवे स्टॉक के अंदर ओएफएस आ चुका था। जैसे कि आरवीएनएल कंपनी अगर आप देखोगे तो आरवीएनएल कंपनी के अंदर भी दोस्तों ओएफएस नज़र आया हुआ था। उस ओएफएस के अंदर देखोगे तो कंपनी के अंदर करेक्शन हुआ, क्योंकि ओएफएस आपको पता है हमेशा डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी अगर 100 रुपये के आसपास चल रही है तो ओएफएस किस टारगेट दिया जाएगा 80 रुपये के आसपास, 90 रुपये के आसपास, लेकिन वो कंपनी फिर रिकवर करके दे देगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो आरवीएनएल कंपनी को भी ऑब्जर्व करना, ओएफएस आया था, प्रमोटर के द्वारा स्टेक बेचा गया था, फिर कंपनी के अंदर तेजी आई। अभी ये कंपनी की बारी है जिसके अंदर आपको ओएफएस आ सकता है। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर, अभी हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा हमें स्टेक बेचा जा सकता है, ओएफएस लाया जा सकता है। खबर देखिएगा, रेलवे स्टॉक इन विच गवर्नमेंट कैन कम अप विथ एन ओएफएस सून, यानी कि ऑफर फॉर सेल बहुत ही जल्द हमें इन कंपनीज के अंदर आ सकता है। रेलवे ऑफिशियल्स के द्वारा, बिग ऑफिशियल्स के द्वारा ये स्टेटमेंट हमें दिया गया है, या फिर रेलवे ऑफिशियल्स के द्वारा भी ये स्टेटमेंट आप बोल सकते हो कि दिया गया है। अभी यहाँ देखोगे तो आपको बताए गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े इन्वेस्ट कर रहा है रेलवे सेगमेंट के अंदर, या फिर रेलवे स्टॉक्स के अंदर। वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, वो अगर आप देखोगे ट्रेन रिलेटेड हो सकता है, वो देखोगे तो कैटरिंग रिलेटेड हो सकता है, टूरिज्म रिलेटेड हो सकता है। जो आने वाले फ्यूचर में पॉपुलेशन बढ़ने वाले हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, तो जिसके हिसाब से वही के हिसाब से नए नए ट्रेन्स लाने वाले हैं, तो ये कंपनीज को इसका बेनिफिट होगा। तो बेसिकली कौन सी कंपनी के अंदर ओएफएस आ सकता है, उस कंपनी का नाम है आईआरएफसी, यस, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो बेसिकली आईआरएफसी कंपनी के अंदर दोस्तों बहुत ही जल्द हमें ओएफएस आ सकता है, क्योंकि अगर आप आईआरएफसी कंपनी का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो बेसिकली गवर्नमेंट कितना स्टेक होल्ड कर रहे हैं, 86% से भी ज़्यादा का स्टेक हमें गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड किया जा रहा है एज पर द सेबी रूल। यानी कि जो सेबी के रूल के हिसाब से जो भी कंपनी मार्केट के अंदर आता है ना, वो कंपनी को 3 सालों के लिए एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि यस आप क्या कीजिएगा कि 3 सालों के लिए अपनी जो होल्डिंग है वो 75% या फिर इससे नीचे आप कर दीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आईआरएफसी पकड़ लेना कि इस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग कितना है 86%, तो 75% तक की होल्डिंग करने के लिए कितने परसेंट का माल बेचना पड़ेगा, 11% का माल बेचना पड़ेगा। तो 11% तक का ओएफएस आ सकता है। तो जिसके द्वारा 11% तक की ओएफएस आ सकता है, 11% तक का माल हमें आईआरएफसी कंपनी के अंदर गवर्नमेंट बेच सकते हैं। तो जिनको होल्डिंग कितना करना है देखिएगा, 75% तक को इनका होल्डिंग करना है। उसके हिसाब से कितने परसेंट का माल बेचा जा सकता है, कितना परसेंट का माल आईआरएफसी के अंदर रिड्यूस किया जा सकता है, जो कि 11 से 11.5% तक का माल हमें बेचा जा सकता है आईआरएफसी के अंदर। लेकिन दोस्तों अगर माल बेचा जाएगा तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल अभी कंपनी 100 रुपये के आसपास चल रही है, सही बात है, फिर ये कंपनी का टारगेट अगर 80 रुपये दिया जाएगा तो ओएफएस के अंदर होगा क्या, जैसे जैसे कंपनी गिरेगा वैसे वैसे गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचता रहेगा, सही बात है, राइट। तो जिसके द्वारा कंपनी 100 की कंपनी 80 रुपये के आसपास मिलेगा। लेकिन फिर जिन लोगों ने पहले बाइंग किया था, सर हमने तो 100 रुपये के आसपास बाइंग किया है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो कि एवरेज आउट करना, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, लगातार निवेश करना, फिर ये 80 रुपये की कंपनी हमें फिर 100 रुपये तक हमें जाती हुई नजर आ सकती है, और अच्छा खासा आपका एवरेज आउट भी हो सकता है। ओएफएस के फियर की वजह से लोग क्या कर रहे हैं ना, अच्छी कंपनीज को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर आप आईआरएफसी कंपनी का रेवेन्यूज देखोगे तो लगातार परफॉर्मेंस बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बेसिकली इनका जो आप देख सकते हो कि पहले कितना था, 5,810 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, वही बढ़ के हो चुका है 6,770 करोड़ के आसपास। और प्रॉफिट्स भी अगर आप देखोगे, कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा हमें डिक्रीज हुआ है, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म में ये सभी चीज़ें होता है। जैसे कि 1714 करोड़ का था, अभी 1550 करोड़ हमें नजर आया है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जैसे रेलवे के अंदर
इंफ्रा के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे आईआरएफसी कंपनी क्या करेगा, रिक्वायर्ड कंपनी को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फाइनेंस हमें प्रोवाइड करेगा, जिसके द्वारा आईआरएफसी कंपनी को भी इसका बेनिफिट दिया जाएगा। आईआरएफसी के अंदर पिछले एक महीने में 27 से 28% तक की रैली नजर आ चुके हैं। बहुत अच्छा खासा रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो आईआरएफसी कंपनी का मैक्सिमम का चार्ट देखोगे तो लगातार कंपनी का मोमेंटम अपसाइड बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार कंपनी को बड़े बड़े हमें फाइनेंस लगातार कंपनीज को प्रोवाइड कर रही है, जिसके द्वारा इसके द्वारा 290% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे चुकी है। ये कंपनी क्या करता है, दूसरा जो कंपनी है जो कि आप पकड़ सकते हो कि रेलवेज के अंदर काम करता है, फॉर एग्जांपल आरवीएनएल कंपनी पकड़ लेना, कि अगर आरवीएनएल कंपनी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो इसे फाइनेंस भी चाहिए होगा। अगर इसके पास फाइनेंस नहीं होगा तो ये अप्रोच करेगा आईआरएफसी कंपनी को कि हमें सर फाइनेंस चाहिए, तो आईआरएफसी कंपनी क्या करेगा, आरवीएनएल कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, जिसके द्वारा आरवीएनएल कंपनी को बेनिफिट होगा, जिसके द्वारा आईआरएफसी कंपनी को भी बेनिफिट हो जाए। तो जितना आपको आईआरएफसी कंपनी के अंदर गिरावट मिले ना, उतना खरीदारी दोस्तों करना बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि क्या है, जब भी कंपनी कंसोलिडेट करेगा, गिरावट के अंदर गिरावट के अंदर मिलेगा, उस समय निवेश करने का सही मौका बन सकता है। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जो कि 212 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और आज के दिन 4 से 5% तक की रैली नजर आया हुआ है। हम लोग बात कर रहे हैं स्प्रे किंग एग्रो इक्विपमेंट लिमिटेड के बारे में। बेसिकली इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा अपडेट आया हुआ है। मार्केट कैप अगर आप देखोगे 200 से 250 करोड़ का, यानी कि एक माइक्रो कैप कैटेगरी से ये कंपनी बिलोंग करता है। यही वो कंपनी है जिस कंपनी ने 1540% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है और लगातार कंपनी का जो मोमेंटम है अप ट्रेंडिंग मात्रा में मूव हो रहा है। तो कंपनी के अंदर क्यों लगातार रैली आ रही है, क्योंकि कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमें मिला हुआ है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, कंपनी को ब्रास हमें सप्लाई करना है, जिसका विड्थ अगर आप देखोगे ऑर्डर का तो 22.5 मिलियन रुपीज का एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमें कंपनी को मिल चुका है। ये कंपनी दोस्तों क्या करता है ना, यहाँ आप देख सकते हो। बेसिकली कंपनी क्या करता है, ट्रेडिंग करता है, एक्सपोर्ट करता है ब्रास आइटम, जैसे कि ब्रास सैनिटरी फिटिंग, ब्रास एग्रीकल्चर आइटम। तो एग्रीकल्चर आइटम ब्रास रिलेटेड कंपनी बिजनेस करता है। और ये कंपनी जैसे कि आपको पता है छोटा है ना, इसकी वजह से पैरामीटर्स भी अच्छे खासे डिसेंट है। जैसे कि कंपनी का सेल्स हमें 19 से 20 के आसपास है, कंपनी का प्रॉफिट से ऑलमोस्ट हमें 1.5 करोड़ के आसपास है और अर्निंग पर शेयर भी अच्छे खासा नजर आ रहा है। और इस कंपनी का अगर आप Q2 का रिजल्ट देखोगे, यानी कि सितंबर क्वार्टर का कितना खतरनाक तरीके से कंपनी के द्वारा परफॉर्म किया है, कितना गजब का परफॉर्म किया देख सकते हो। रेवेन्यूज के अंदर जम, अर्निंग पर शेयर के अंदर जम, इनकम के अंदर जम और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी जम। तो आप देख सकते हो कितना शानदार तरीके से परफॉर्मेंस हमें किया गया है। तो दोनों कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, दोनों कंपनी अच्छी है। जो भी कंपनी आपको पसंद आए उस कंपनी के अंदर खरीदारी करना। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो आईआरएफसी कंपनी, आरवीएनएल कंपनी, आईआरएफसी, आयरकॉन, जो कंपनी डिफेंस सेगमेंट से बिलोंग करता है, जो कंपनी हमें बेसिकली रेलवे सेगमेंट से बिलोंग करता है, डिफेंस सेगमेंट से बिलोंग करता है, उन कंपनीज के ऊपर नजर रखना और निवेश करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।